तो दोस्तों, हम लोग का ये सीरीज मिशन यूपीएससी 2021 का मिशन यूपीएससी 2021 के तहत आज जो है कि पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, इसमें जो है कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका है 2000 और 2002 तक का इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, 2000 से 2002 तक का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इससे पहले लेक्चर में 1999 तक का क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता ही है, किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उसका जो है कि आने वाले एग्ज़ाम का पैटर्न बता सकता है। हालांकि क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता है, लेकिन एक आपको फॉर्मेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सिलेबस, ये दोनों मिलके आपको एक फॉर्मेट दे देगा, जिससे कि आप एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज उसी सीरीज में हम लोग आज क्वेश्चन इसको डिस्कस करते हैं, क्या है नहीं है। तो इसमें कि आज का पहला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। हालांकि देखिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन 99 की स्थिति के अनुसार दिया हुआ है, कि इसका मतलब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी देखिए यहाँ पे 2020 हो गया है, तो ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत कुछ इसमें हो सकता है चेंज हो गया होगा। ऐसे अगर सॉल्व करना है तो इसको चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, ये जो है किस राज्य में था। ठीक है, तो इसका ये जो था आपका आसाम में था, ये आसाम में था। और उसके बाद जो है कि मंडल प्रजा परिषद जो था वह आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, तो उसके बाद जो है कि जनजातीय परिषद वह मेघालय में था, और ग्राम पंचायतों का अभाव ये मिजोरम में था। हालांकि देखिए ये जो आंसर है आपका 1999 की स्थिति के अनुसार है, अभी वर्तमान स्वरूप बदल गया है। हालांकि इसलिए यह करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, और क्या सही है गलत है उसको आगे यहाँ देखिए क्वेश्चन का क्या सही है। इसका मतलब इसमें कोई स्टेटमेंट है जो कि सही है, हमको उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, यानी कि ये 100% सही है। ठीक है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है। उसे सांसद या किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत है। सांसद द्वारा महाभियोग लगाकर उससे हटाया जा सकता है, जी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि इसको ये जो है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करता है। इसका मतलब वह राष्ट्रपति के इच्छानुसार ही पद पे बना रह सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है ऑप्शन इसका सही। हालांकि इसमें फर्स्ट 2 ऑप्शन आर करेक्ट, ये दोनों ऑप्शन जो है कि वो सही है। देखते हैं क्या है इसमें ऑप्शन 1 और 2, ये सही है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है अटॉर्नी जनरल के बारे में जो है कि आर्टिकल 76 में वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसकी जो है कि सलाह कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हालांकि राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन वो खुद अपने मन से नहीं करता है, वह मंत्रिमंडल के सलाह पर ही वह इसको नियुक्त करता है। ठीक है, उसका योग्यता जो है कि वही जो चीफ जस्टिस का, वही उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होने की योग्यता आता है, वही इसका भी होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अनुच्छेद 88, ठीक है, अनुच्छेद 88 जो है, देखिए हालांकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद में विचार देने का अधिकार इसके पास है, लेकिन किसी भी सदन में वह मतदान नहीं कर सकता। ठीक है,
विचार प्रस्तुत कर सकता है सदन में, लेकिन वह मतदान नहीं करेगा, वोटिंग नहीं करेगा। और आर्टिकल 76 के 4 के अंतर्गत राष्ट्रपति इसको जब चाहे वह हटा सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी कौन कौन है? के वेणुगोपाल है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित है वह है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। जी हाँ, ये इसका वह मध्य प्रदेश होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान में जो है कि 330 के अंतर्गत लोकसभा में और जो है कि 332 के अंतर्गत कहाँ पे? राज्य विधानसभा में इसका राज्य विधान सभा में इसका आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि मतलब 330 के अंतर्गत वह लोकसभा में उसको नॉमिनेट कर सकता है। चलिए, सीट का उसका आरक्षण दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्यों की सहमति से। जी नहीं, ये नहीं होगा। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि से रिलेटेड कोई भी जो रूल रेगुलेशन होगा, क्या सांसद पूरे इंडिया में वह इम्प्लीमेंट कर सकता है बिना राज्य का मतलब उसका परमिशन के बिना? जी हाँ, ये भारत के संसद अनुच्छेद जो है कि 253 अनुच्छेद 253 के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया संविधान में कि सांसद जो है किसी भी राज्य के संबंधित राज्य का विधायिका के बिना, परमिशन के बिना वह कोई भी नियम कानून बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सही आंसर ये है, बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 253 में। 253 के अनुसार सांसद भारत के किसी भी राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संधि या किसी का नॉमेनक्लेचर करना है, कोई नामांकन चेंज करना है, किसी भी परिस्थिति का, वो राज्य से संबंधित राज्य का विधायिका से परमिशन लेने की उसको जरूरी नहीं। हालांकि उससे पूछा जाता है, लेकिन उसका बात को मानने या बाध्य योग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 निर्दिष्ट करता है, ये आपको पता है, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल पंचायती राज से क्वेश्चन आना ही आना है, पंचायती राज। और सिलेबस में भी क्लियर स्पष्ट मेंशन कर दिया है कि पंचायती राज। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जेंस की गलत है, क्योंकि ये पंचायती राज से व्यवस्था है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ठीक है, तो यही आंसर होगा हम लोग का, क्योंकि आपको 73वां संविधान संशोधन ये पता है कि 1952 में 92 में पारित किया गया था, और इसको जो है कि भाग 9 में रखा गया है। इसके लिए आर्टिकल जो है कि अनुच्छेद 243 से 243 तक है, और शेड्यूल अनुसूची जो है कि वह 11वीं अनुसूची में इसका प्रबंधन किया गया है। हालांकि पंचायती राज में कितना विषय दिया गया है? 29 विषय दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है मर्यादा परित्याग, अंतःप्रश्न, बैठ जाना।
जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होता है कि किसको बोलने का मौका दिया जाए, नहीं दिया जाए, कि मतलब सांसद से रिलेटेड कुछ भी क्या रूल रेगुलेशन को ऑपरेट करना होगा तो वह अध्यक्ष ही कर सकता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बैठ जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल संघीय, भारत के निर्वाचन, इनका अग्रता क्रम से सही अनुक्रम क्या है? इसको अरेंज करना है यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन होगा, ये वरीयता के अनुसार इसका जो है कि ये अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो इसको जो है कि देखिए आपको बताते हैं कि सबसे पहला जो इसमें है ये आएगा। उसके बाद हालांकि इसको देखिए इस तरह सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ये मतलब फर्स्ट में ये आएगा, उसके बाद सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, और इस तरह से हम लोग का ऑप्शन बन रहा है 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, हालांकि देखिए ये वरीयता क्रम के अनुसार, इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि इसके पास पावर अधिक है तो उसके पास पावर कम है। ठीक है, ये ऐसे ही एक संविधान में अरेंजमेंट किया गया है कि कौन सा पोस्ट किसके बाद होगा, नहीं आएगा। ठीक है, इससे पावर से रिलेटेड इसमें सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस अपने अपने जगह पे है, इसलिए वह सबसे रिलेटेड या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन द्वारा पारित किया था। गलत है ये। संसद धन विधेयक जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, ये गलत है, सही नहीं है। देखिए सही नहीं है यानी कि हम लोग का यही आंसर आ गया, क्योंकि आगे ऑप्शनल क्वेश्चन है नहीं, मतलब 2 4 वाला एक ही ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है, तो इसका मतलब ये सही आंसर है, सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किसमें, अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। ठीक है, और ये जो होता है हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है और राष्ट्रपति के परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। इसको होता है क्या है कि जब लोकसभा इसको पारित कर देता है तो लोकसभा अध्यक्ष एक प्रमाण पत्र के साथ इसको राज्यसभा भेज दिया जाता है, और राज्यसभा के पास ओनली 14 डेज का ही टाइम रहता है कि इसमें क्या सब जरूरी इम्प्रूव करना चाहिए। हालांकि इसके पास पावर नहीं होता अमेंडमेंट करने का, सिर्फ ये एडवाइस दे सकता है लोकसभा को, मानना या ना मानना ये राज्यसभा के लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अगर ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा 14 डेज के अंदर तो यह बिल ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। ठीक है, तो धन विधेयक कब किस आर्टिकल में मेंशन किया गया, 110 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मैच द फॉलोइंग है। संविधान का 69वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? देखिए इसको छोटा कर देते हैं तब आएगा। हाँ, हालांकि पूरा नहीं आ रहा है, एक और है, दिल्ली को जो विशेष राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ था 1900 ये हुआ था 91 में 69वां अमेंडमेंट में। ठीक है, और इसमें जो 75वां संशोधन हुआ था राज्य स्तरीय किराया अधिग्रहण से संबंधित है। उसके बाद सी नंबर का जो है कि वो 10वें से है, इससे है। और उसके बाद 83वां संशोधन जो है कि वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं देने का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक राज्य में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिक की शिकायत पर इसका नियंत्रण
नहीं होता। ठीक है, आर्थिक मामले में होता ही है, विधि निर्माण में होता है, कार्मिक मामले में होता ही है। सिर्फ ये नागरिक की शिकायत के मामले में इसका राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर जब भी वह चाहे, जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है तभी जब मामला नागरिक के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होता हो। तो हालांकि ये देखिए इसमें इसका आंसर होगा ये, तभी जब वह राष्ट्रपति इसको कहेगा तब। हालांकि अनुच्छेद 143 में परामर्श देने का अधिकार है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाए थे उसमें क्लियर मेंशन कर दिए थे कि ये परामर्श दात्री संस्था के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या हो गया कि देखिए इसमें दो तरह का परामर्श होता है, जिसमें कि एक के लिए बाध्य है और एक के लिए बाध्य नहीं है। यदि किसी विधि से संबंधित है, किसी विधि से संबंधित है जो आज से पहले किसी भी तरह के संविधान में कुछ अमेंडमेंट हुआ था, मतलब विधि से रिलेटेड सिंपल, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए वह बाध्य है, और सामान्य विधि पर वह सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये अभी आपका मैच द फॉलोइंग, एकदम सिंपल क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एकदम सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्ति भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल के लिए भी सही है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री का परिषद देता है, यानी कि ये सही है आपका। ये ए का ए, बी, 2, सी इस तरह से पूरा मैच किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का, अनुच्छेद 351। तो मातृभाषा में राज्य को जो है कि प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 351 350 क दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद किस रीति से नियंत्रण करती है, प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ऑप्शन है संसदीय समिति, यही तो सही है, संसदीय समिति से होगा, क्योंकि आपको पता है कि विधायक सांसद को संसद भवन में इतना वर्क होता है कि वह आगे जांच विधायिका के द्वारा, एक कार्यपालिका के द्वारा जो जांच किया गया कार्य है उसका जांच पड़ताल सही से नहीं हो पाता है। इसीलिए यह एक समिति का गठन करता है और समिति के गठन के माध्यम से कार्यपालिका के कार्य को नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है संसद समिति के माध्यम से। इसी में आपका लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, वित्त समिति, ये सब जो समिति था, इसी के माध्यम से वह सरकार नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों को पंजीकरण का प्रावधान करता है। जी हाँ, ये सही है। देखिए, राजनीतिक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 1951 ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इससे क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो इसमें जो अगला ऑप्शन है वह है कि राजनीतिक स्तर का राजनीतिक दल जिससे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता 6 राष्ट्रीय और 40 राज्य दल थे। हालांकि देखिए करंट बेस यहाँ पर क्वेश्चन फिर से आ गया, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, हालांकि इसका आंसर जो है उस समय के अनुसार सभी सही है, ये चारों होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो है कि राजनीतिक दलों का पंजीयन कराता है और राजनीतिक दलों का पंजीयन निर्वाचन आयोग द्वारा करता है। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन है भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्यय की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये है और सरकारी आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्यय की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सही है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा, ये भी सही है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना नहीं होता है, यह सिर्फ एडवाइस दे सकता है, ये एडवाइस दे सकता है, ये रिपोर्ट अपना प्रेसिडेंट को सौंपेगा लेकिन किसी को नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा डी सही है। देखिए लेखा जोखा जो होता है कैग का जो आपको वर्णन किया गया है संविधान में, वह है अनुच्छेद 148, ठीक है, 148 से किया गया है और 148 से 151 तक प्रावधान किया गया है। देखिए एक्चुअली ये सरकार का जो भी व्यय होता है, खर्च होता है, सरकार द्वारा जो भी खर्च होता है उसका लेखा जोखा करना होता है, ना कि उस पर नियंत्रण करना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो चौथी अनुसूची तो वही आपका है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। इसमें संघ और राज्यों की भी शक्ति का सूचीबद्ध नहीं, ये अनुसूची 7 में है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, ये 8 में है, अनुसूची 8 में है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, ये 5 में है। इसमें राज्यसभा में स्थान, ये सही है। राज्यसभा का जो सीट में आवंटन होता है वह अनुच्छेद इसका 4 में वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि भारत के नए राज्य का सृजन करना हो तो संबंधित निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? जी हाँ, आपको पता है कि पहला ही अनुसूची में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब नया राज्य का जो है कि वो अगर ऐड करना होगा या डिक्रीज करना होगा तो इसमें हमको अमेंडमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक, ये सही है, सामाजिक आर्थिक प्रजातांत्रिक को स्थापित करना। देखिए हालांकि ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन अप्रोप्रिएट जो होगा वो ये सही है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आपको पता है कि आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड में भी स्पेन से जोड़ा गया था, ठीक है। और इसका जो आर्टिकल संविधान में मेंशन किया गया है वह है आपका 36 से 51 तक। ध्यान दीजिएगा, ये बाध्य योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये राज्य के सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूल रेगुलेशन या कौन सा सामाजिक कल्याणकार करें जिससे कि जनता का भलाई हो, ठीक है। ये बाध्य योग्य नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन असमान है, गलत है। उसको समान अधिकार भी प्राप्त होता है और वेतन भी समान होता है, यानी कि गलत है। चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया था, एकदम सही है, ये सही है। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। अल्टरनेट यानी कि 2-3 ऑप्शन होगा, यानी कि पहले देखिए मेरा ये दो तो सही है, ये 2 सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारण के अतिरिक्त
किसी भी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जाता, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि 2 और 3 सही है। 2 और 3 देखिए है, 2 और 3 ये सही है। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त का 324 में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें 2 और 1 का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित राज्यों को राजस्व सहायता देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, लोक लेखा समिति। जी हाँ, क्या होगा इसका आंसर? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग यही जो है कि धन का वितरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता है वित्त आयोग का स्थापना अनुच्छेद 280 के अंतर्गत हुआ। ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ये भारत के संगठित निधि से, भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सही आंसर आपका। ये राज्य के नहीं, राज्य तो हाईकोर्ट चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 आपको पता है। ये अनुच्छेद 32 जो है कि संवैधानिक उपचार जो है उसी को बोला गया अम्बेडकर द्वारा कि संविधान का आत्मा है। इसमें मालूम है आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत। अगर किसी का भी मूल अधिकार का हनन किया जाता है तो सीधे इसके माध्यम से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेलवे अंचलों के लिए सांसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। ये सही है आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 93वां संविधान संशोधन संबंधित है। जी हाँ, ये सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए संबंधित, ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली सभा के सदस्य थे। ये सही आंसर है, सी नंबर। विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? योजना सही है पूछ रहा है। योजना आयोग सांसद के प्रति जवाबदेही होता है? जी नहीं, ये ऑलरेडी नहीं होता उसके प्रति। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्रावधि न होने पर ही अध्यादेश जारी। हाँ, ये सही है। जब सांसद का सत्र नहीं चल रहा होगा, वह क्लोज सेशन होगा, तभी जो है कि यह अपना अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? देखिए, ये संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 44वां, ठीक है, 44वां हुआ, 42वां हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसका आंसर होगा 44वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? जी हाँ, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। ये कौन सा है? 16 से 22, 15 से 19, 14 से 18,
13 से 17। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह है आपका 14 से 18। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, गलत, बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने, जी नहीं, एक बार में 1 साल बढ़ाया जाता है। ठीक है, एक बार में 1 वर्ष, ये सही है। 2 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, पॉलिटी का क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर 2000 से लेके 2002 तक का क्वेश्चन था। इसमें बहुत क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर का भी रिपीट हुआ है। जैसे देखिए DPSP हुआ, पंचायती राज हुआ, ये कैग हुआ। तो ये सब जो था इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब कहाँ से मालूम चलेगा? जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा तब कैसे मालूम चलेगा? ठीक है, तो इसका PDF के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9473123824। इस पर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं PDF और इसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए सभी जगह।